अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी चैनल इकबाल तकी रेस हैंड्स फॉर नीडी में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल का मकसद कोई भी अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचाना है और जिससे लोगों को फैज़ हासिल हो सके या वो किसी भी तरह की फ़ायदा उससे उठा सके, ये मेरा मकसद है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ आप इस पर बयान कीजिएगा, कुछ इस पर बताइएगा। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई फाजिल नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी मुझे है वो जानकारी मैं किसी दूसरे तक पहुँचा दूँ तो मेरा अपना फ़र्ज़ पूरा हो जाता है। बस यही मेरा मकसद है। उन्होंने बोला, मैंने उनकी बात पर अमल किया और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, तबलीगी जमात, कौन लोग हक पर हैं और कौन नाहक है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस्लाम के अंदर तमाम फ़िरके हैं, तमाम लोग अलग अलग फ़िरक़ों से अलग अलग तौर तरीक़ों से इस्लाम पर अमल करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जैसे कि देवबंदी है। अब देवबंदी हजरात हैं, वो क्या हक पर है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवबंदी हजरात नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं और कलमा तैयबा पढ़ते हैं। तो वो इस्लाम के अरकान पूरे करते हैं, तो वो हक पर है। और नमाज के पाबंद और लिबास व शक्ल से ईमान का जिंदा नमूना है देवबंदी। मैं ये यहाँ पर बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए से। तो क्या और दूसरे लोग नाहक पर हैं? क्या अहले हदीस नाहक हैं? तो अहले हदीस वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, वो भी हज करते हैं, वो भी ज़कात देते हैं, वो भी कलमा तैयबा पढ़ते हैं, तो वो भी हक पर है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद और सही हदीस की तालीम पर ज़ोर डालने वाले अगर कोई हैं तो वो अहले हदीस हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़ोर कुरान मजीद और सही हदीस की तालीम पर ज़ोर डालते हैं। ये लोग भी हक पर। तो क्या शिया नाहक है? क्या शिया हजरात नाहक पर हैं? तो आपको बताना चाहता हूँ कि शिया हजरात भी नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं और कलमा तैयबा पढ़ते हैं। और एक बात से और आगाह करना चाहता हूँ कि उम्दा अखलाक और उम्दा ज़ुबान के मालिक और आम तौर पर पढ़े लिखे होते हैं शिया हजरात, तो वो भी हक पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि बरेलवी हजरात, तो बरेलवी हजरात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो हक पर है या ना हक पर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरेलवी हजरात भी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं और कलमा तैयबा पढ़ते हैं, तो वो नाहक कैसे हो जाएंगे? वो भी हक पर हैं और इस्लाम के लिए किसी से भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं, इस्लाम के लिए चंदा देने में सबसे आगे होते हैं और सबसे बड़ी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपने इमाम की इज्जत करते हैं। तो नाहक कैसे हो सकते हैं? वो भी हक पर है। बात आती है तबलीगी जमात के लोगों की, तो तबलीगी जमात के लोग घर घर तक बहुत मेहनत करते हैं और नमाज सिखाते हैं और अपनी बिल्कुल मशरूफ़ ज़िंदगी में, अपनी व्यस्त ज़िंदगी में 40 दिन भी बड़े आराम से निकाल लेते हैं और परेशानी और मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए वो अपने घरों से दूर रहकर तबलीगी जमात के ज़रिए अपनी कुरान की और हदीस की बातों तक लोगों तक पहुँचाते हैं और नमाज की पाबंदी के बारे में लोगों को बोलते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं और कलमा तैयबा भी पढ़ते हैं, तो वो नाहक पर कैसे हो सकते हैं? वो लोग भी हक पर। अब बात आती है जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी के लोग भी ये सारे रुकन अदा करते हैं और ये सारे अरकान पूरे करते हैं और जमात इस्लामी के लोग पूरे के पूरे इस्लाम को लेकर चलते हैं और जो मिशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो नाहक पर कैसे हो सकते हैं? वो भी हक पर है। जमीयत उलमा हिंद के लोग
मुसलमानों के मसले मसाइल कुरान हदीस और फ़िक़्ह की रोशनी में हल करने की कोशिश करते हैं और हमेशा शाना बशाना खड़े होते हैं, तो वो लोग नाहक कैसे हो सकते हैं? वो भी हक पर है। सब में कुछ ना कोई खासी ज़रूर है। किसी में भी कोई कमी या गलती दिखे तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अखलाक पर अमल करते हुए प्यार से समझाएं, ना कि उस पर तंज कसें, किसी को बुरा भला ना कहें। हम लोगों में आपस में थोड़े बहुत इख्तलाफ हैं, लेकिन ये सब लोग अल्लाह का ही काम कर रहे हैं और अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान दिल तोड़ता नहीं, दिलों को जोड़ता है। इस्लाम हमें नफरत से नहीं, मोहब्बत से रहना सिखाता है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा इस्लाम एक है, हमारा दीन एक है, हमारा काबा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारे नबी एक हैं। तो इसलिए एक रहो, इसी में कामयाबी है। जब हमारा अल्लाह एक है, जब हमारा इस्लाम एक है, जब हमारा दीन एक है और जब हमारा काबा एक है, हमारा कुरान एक है, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? हम भी एक हो सकते हैं और सब के सब हक पर है। अल्लाह ताला हमें अमल से ज़्यादा, बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें सबको बिल्कुल राह, जो राह अल्लाह की राह है और जो राह दीन की राह है, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमसे अल्लाह ताला सारी इंसानियत के फ़ायदों के काम कराए, फैज़ के काम कराए, सारी इंसानियत के लिए। एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे आलम का मालिक है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो ये बात हमें लोगों तक बतानी है, लोगों तक पहुँचानी है। किसी भी तरह से हमें किसी भी तरह से इख्तिलाफ पैदा नहीं करने हैं, हमें मिलकर रहना है और पूरी इंसानियत की खिदमत करनी है, पूरी इंसानियत की खिदमत को अंजाम देना है। मैं एक बात तक की शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कोई गलती या खामी हो तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई आलिम या फाजिल नहीं हूँ, मैं एक अदना सा इंसान हूँ। किसी भी कोताही के लिए मैं माजरत का हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।